मैं राज से मिली थी जब मैं जस्ट मुंबई शिफ्ट हुई थी। मम्मी, राजू को लव मैरिज अलाउ कर दिया आप लोगों ने? क्यों हर्षद भाई? ये बात तो मुझे आपसे पूछनी चाहिए ना राजेश भाई। क्यों मुझे क्यों नहीं बताई ये बात? दक्कू को ये बात पता है लेकिन मुझे ये बात पता नहीं। क्या दक्कू भाई को क्या पता है? ये तिवारी जी साहब। व्हाट? ड्यूटी छोड़ के कहाँ जा रहे हो? वो साहब मेंटेनेंस के बिल देने जा रहा था साहब। तिवारी, अच्छा किया जो अब तक तुमने ये मेंटेनेंस बिल डिस्ट्रीब्यूट नहीं किए। इस बार मेंटेनेंस बिल सबके यहाँ एक हफ्ते लेट जाएगा। पर साहब रूल के हिसाब से तो बिल आज पहुंच जाने चाहिए थे। तिवारी, आई नो द रूल्स और मुझे रूल्स बताने वाला फूल्स, समझे तुम? मैं जो भी बोलता हूँ ना उसके पीछे एक रीजन होता है। व्हाट रीजन? अभी क्या रीजन है साहब? ओ ये अरे हितेश भाई, क्या पिछला परफॉर्मेंस तो कोई भी देख लेगा है? अभी जो परफॉर्मेंस आगे आएगा वो अनुमान लगाओ और फिर माल उठाओ। है क्या है, अभी शेयर बाजार जो है ना वो बुल मार्केट हो गया है? साहब आप वो रीजन बताने वाले थे ना? अरे ऐसा थोड़ी होता है हितेश भाई। शेयर बाजार जो है ना वो शादी के लड्डू के जैसा होता है। हाँ? शेयर पे पैसा लगाओ तो पछताओ, नहीं लगाओ तो पछताओ है? लेकिन जो बीवी से बनाए रखता है ना वो कभी नहीं पछताता, है कि नहीं? राजेश भाई की नौकरी जाने वाली है, इसलिए उनसे पैसे मांगना ठीक नहीं होगा। इसीलिए सबका मेंटेनेंस डिले कर रहा हूं। अगर केवल उनके घर नहीं देंगे तो ठीक नहीं होगा। आई बात समझ में? जी समझ गया। वेरी गुड तिवारी, अब ये फ्रूट बास्केट मेरे घर तक पहुंचाओ। जी। मैं सोसाइटी ऑफिस में हूँ, 1 मिनट में वापस आना, समझे तुम? जी साहब। ये तिवारी जी साहब। मेरा इंटरनेट का बिल था किधर गया? साहब ये रखा हुआ है। पापा थोड़ा सा खा लीजिए, थोड़ा सा। और लेंगे? पापा आपकी दवा। अथर्वा पानी दो। ये एक और। श्रीनिवास जी, आप अंदर आएंगे प्लीज? नहीं आप यहीं रुकिए, मुझे इनसे बात करनी है। अथर्वा बेटा तुम घर जाओ, पैसे है ना, सेफली जाना। ओके? हाँ देख लो। राजू इधर। तूने मुझे डायरेक्ट कॉल क्यों नहीं किया कि मम्मी को इधर अस्पताल में लाया करके? तुम्हारा नंबर मेरे पास नहीं है दादा। मम्मी के फोन में है, स्टार लगा के सेव किया था मैंने। ICE, इन केस ऑफ इमरजेंसी कांटेक्ट हूं मैं उनका। पर
तू तो अपने आप को वागले खानदान की इकलौती संतान समझ रहा है ना 22 साल से। पर मम्मी के लिए उसके हमेशा से 2 बेटे थे, समझा? वो तो मैं मिठाई खिलाने आया था गुड न्यूज की, तो तेरे तिवारी ने बताया मेरे को। कौन सी गुड न्यूज? वो मैं मम्मी को बताऊंगा बाद में सबको। हाँ दादा, मम्मी को होश आ जाएगा ना तो मैं कहूंगा तुम्हें फोन करने के लिए। अभी तुम प्लीज जाओ यहाँ से। मैं क्यों जाऊं? मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है। मैं नहीं चाहता कि पापा के साथ तुम्हारी यहाँ पर दोबारा बहस हो। प्लीज। हो कलयुग के श्रावण कुमार, मैं मेरे बाप के साथ में लड़ूं या लेजिम डांस करूं, बाप बेटे के बीच की बात है, तू उसमें मत पड़, समझा? वही सही रहेगा। मिस्टर वागले जी। ये दवाइयाँ पेशेंट के लिए मंगवा लीजिएगा। जी थैंक यू। दिखा पर्चा मेरे को। नहीं, मैं खरीद लूंगा। पर्चा दिखा मेरे को, क्या दवाई दी है देखने पे। बीपी की दवाई सीधा 80 मिलीग्राम, ये ब्लड थिनर भी दिया है और ये एसिडिटी की गोली भी। तो इतनी हेवी दवाई देंगे तो एसिडिटी होगी ना। ये कैसे अस्पताल में लाया तू मम्मी को? ये अच्छा अस्पताल है दादा, मेरे इंश्योरेंस से कवर्ड है। मतलब ये जो भी बिल होगा वो तेरी इंश्योरेंस कंपनी देगी? हाँ। तो मम्मी को लाया ही है यहाँ पे, तो बाकी सब चेकअप करा लेगा ना? हाँ, डॉक्टर ने अगर कहा तो करवा लूंगा सारे टेस्ट। मैं बात करता हूँ डॉक्टर से। अरे नहीं दादा, दादा मेरे दादा प्लीज प्लीज। सॉरी, मैंने कभी तुमसे ऊंची आवाज में बात नहीं की, लेकिन प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। मम्मी बीमार है, पापा परेशान है, मैं उनकी परेशानी और नहीं बढ़ाना चाहता है, इसीलिए प्लीज तुम जाओ। शाम के विजिटिंग आवर्स के वक्त आ जाना। आई प्रॉमिस यू, मैं तो पापा को घर पर रखूंगा, है ना? अभी मुझे यहाँ पर कोई क्लैश नहीं चाहिए, प्लीज। क्लैश? गुड सन राजेश को क्लैश नहीं चाहिए? हाँ? मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है इसलिए जा रहा हूं अभी, लेकिन मैं शाम को आऊंगा, उस वक्त मेरे को श्रीनिवास आसपास भी नहीं दिखना चाहिए। ये ले। गए हो? तो तुम भी ऑफिस जाओ, मीटिंग है ना आज। नहीं, मैं नहीं जा रहा हूँ। निक विल हैंडल इट। बात हो गई मेरी। श्योर? ऑटो भैया, साई दर्शन। अथर्व है ना तू? तेरी आजी बताती है मेरे को तेरे किस्से। शैतान का दोस्त है तू? हाँ, अरे वाह, तेरे बाप को भी ना ऐसा गड्ढा पड़ता था गाल में जब वो हंसता था, अभी नहीं पड़ता। मोटा हो गया ना, गाल फूल गए। अरे यंग टाइम पे मैं भी सलमान खान दिखता था। हंसता क्या है? अरे सच में दिखता था, अभी भी कम नहीं दिखता हूं क्या? ये देख, बाइसेप सेम है हम दोनों के, देख देख, है ना? चल चाय पीते। मैं चाय नहीं पीता। तू चाय नहीं पीता? अबे तेरा बाप 12 साल का था तब से चाय पीता है और तेरे को रोक के रखा है। चल चल, अदरक वाली चाय पीते हैं। काका मैं सीरियसली। देख बेटा, तेरा बाप या मेरा बाप, ये लोग माने या ना माने, लेकिन मैं तेरा चाचा हूं और रहूंगा, समझा? और चल ना, चाय पिला रहा हूं, दारू नहीं पिला रहा हूं। वो 21 के बाद देखेंगे। चल आजा। रघु, दो चाय दे पट से। आजा बैठ।
अरे ठीक से बैठना, ऐसा प्रॉपर बैठ। काका, हाँ आप ये सब कैसे कर लेते हो? क्या सब? ये सब जैसे नर्स डैडी से उतना अच्छे से बात नहीं कर रही थी, लेकिन आपसे फुल रिस्पेक्ट देके बात कर रही थी, एंड ये लोग भी आपको देखकर ही उठ गए। आप ये सब कैसे करते हो? मतलब आपको कोई दबा नहीं सकता? सवाल ही पैदा नहीं होता। तो कैसे? भैया जी, आपकी गरम गरम चाय। हाँ। थैंक यू। ए, अपन कुछ नहीं करता रहे, ये सब ना एटीट्यूड में होता है। अभी एक बात बता, कोई अगर तेरे को तकलीफ देता है तो उसको मजा चखाने के लिए शरीर के कौन से पार्ट में सबसे ज्यादा ताकत होनी चाहिए? मसल्स? नहीं, बाइसेप्स? लेग? हाँ लेग, एकदम से किक देने के लिए। नो? जिगर। जिगर में सबसे ज्यादा ताकत होनी चाहिए। जिगर में ताकत रहेगी ना तो आदमी आवाज उठाएगा, और जब वो आवाज उठाएगा तो लोग समझ जाएंगे कि इसको नहीं दबा सकते, और अपने आप दबाना बंद कर देंगे। अरे अभी अपन होटल में जाते हैं ना, तो वहां पे मेनू कार्ड होता है, ठीक है? उस पर लिखा होता है कि ये मिलेगा, ये मिलेगा, ये मिलेगा, और नोटिस भी छपा होता है कि यहाँ पे ये नहीं चलेगा, वो नहीं चलेगा, वो नहीं चलेगा, होता है ना? वैसे ही अपना खुद का मेनू कार्ड सेट करने का, तो लोग समझ जाते हैं कि ये आदमी ये लेगा, ये नहीं लेगा, इसको ये चलेगा, ये नहीं चलेगा। समझा? देख, गाड़ी तेरी है ना, तो स्टीयरिंग अपने हाथ में रखने का। सिंपल सी बात। सिंपल सी बात है, लेकिन मैं बैड एक्सपीरियंस से सीखा कि अपना मेनू खुद सेट करने का। अब बताता हूँ जॉय को मेरा मेन्यू क्या है। हो नो, बीच में उठ के चला गया। मैं अच्छा खासा प्रेजेंटेशन दे रही थी मिस्टर वागले, उस इन्वेस्टर के सारे क्वेश्चन के जवाब दे रही थी। फिर जब उसने मुझसे पूछा कि हम हैरी को क्यों हटाना चाहते हैं, तब मैंने थोड़ा पॉज लिया। मैं दिमाग में सही जवाब बना रही थी, उतने में ही निक वहां आ गया और उसने मेरी तरफ से सारे आंसर देना स्टार्ट कर दिया। ये निक को यहाँ आने की क्या जरूरत थी? मैं मैनेज कर रही थी ना। हाँ, नहीं नहीं कह रहा मैम, एक मिनट। किस? नहीं, एक मिनट, एक मिनट होल्ड कीजिए जरा। हाँ निक बोलो। It was a disaster राजेश भाई, complete disaster। आपके ये जो कियारा मैम है ना, इन्हें किसी की हेल्प नहीं चाहिए। इन्हें लगता है कि इन्हें सब कुछ आता है। Ignorance is bliss, इस बात को बहुत लिटरली ले लिया है मिस कियारा तेजवानी ने, ऊपर से सुपर हाइपर। देखो निक, क्राइसिस ही ऐसी है, ओके? तुम्हारी गाइडेंस चाहिए थी, इसीलिए मैंने तुम्हें वहां। अच्छा एक मिनट होल्ड करो। हाँ, कुछ चाहिए था क्या? हाँ तो फिर क्या है, डॉक्टर क्या कह रहे हैं? निक, कियारा मैम, मैंने कॉल पैचअप किया है। सो कियारा मैम, निक है लाइन पर। निक, कियारा मैम है लाइन पर। मैंने ही निक को मीटिंग के लिए भेजा था, जो मैं आपको कन्वे करना भूल गया मैम, क्योंकि मैं नहीं था ना। So I thought that you know he'll be of some help. Anyway, जो हो गया सो हो गया। मीटिंग जैसी तैसी गई। Let's forget about it. हमें आगे के बारे में सोचना है। हमारे पास 3 दिन बचे हैं, साथ मिलकर काम करेंगे तो ही हमें सोल्यूशन मिलेगा। I'm sorry कियारा, मैंने तुम्हें पुश ओवर कहा। आई एम सॉरी निक, मैंने तुम्हें हॉस्टाइल कहा। और मैंने तुम्हें डेविल कहा। मैंने भी तुम्हें ड्रैगन कहा। हाँ, पर मैंने भी तो वो। जिसने जो कहा उसको कहा। मैं आज शाम को आप दोनों को मिलता हूँ, ओके? ओके बाय। हाँ बोलो क्या हुआ? तुम्हें ना हाँ। पीस कॉर्प्स में काम करना चाहिए। क्यों? हर जगह पीस लाने का ही तो काम कर रहे हो, कभी पापा और मनोज भैया के बीच में, तो कभी कियारा और निक के बीच में। हाँ। राज, हाँ। इतनी टेंशन मत लो। तुम मीटिंग अटेंड नहीं कर पाए, इसमें तुम्हारी गलती नहीं थी, सिचुएशन ही ऐसी थी। कोई और होता तुम्हारी जगह तो वो भी यही करता ना। माँ की हेल्थ से जरूरी और क्या होता है? मेरे अकेले का सवाल नहीं था ना बंधु, सबकी नौकरियां दांव पर लगी है।
पूरे ऑफिस की नौकरियां और 3 दिन ही हमारे पास। यहाँ इन्वेस्टर ढूंढते ढूंढते महीनों निकल जाते। 3 दिन में हाउ इज इट पॉसिबल? टेल मी। तुम एक काम करो, तुम पापा को लेकर जाओ, उनको घर ड्रॉप करो, उसके बाद जाकर निक और कियारा से मिल लो। 3 लोग मिलकर सोचोगे तो कोई ना कोई सोल्यूशन जरूर निकलेगा। हाँ, और अगर सोल्यूशन नहीं निकला तो फिर दूसरा ऑप्शन तो है ही। कौन सा? तुम हाउस हस्बैंड और मैं ऑफिस वाली। अपना मूड अच्छा रखो, स्माइल को गायब मत होने दो। हाँ, रिलैक्स। राधिका, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें गुस्सा दिलाया, हमारा बीपी बढ़ा दिया, माफ कर दो। पापा, पापा आप चलिए, घर चलिए। बंधु है यहाँ पर, वो रुकेगी। नहीं, मैं रुकता हूँ। पापा, डॉक्टर ने क्या कहा है? टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। मम्मी धीरे धीरे रिकवर कर रही है। आप चलिए, आपको भी आराम की जरूरत है, आपको भी फिट रहना है ना। मम्मी घर आएगी तो उनका ख्याल रखने के लिए। हाँ, आइए। पापा अब जाइए, मैं हूं ना, मैं संभाल लूंगी सब। आप जाकर थोड़ा रेस्ट कर लीजिए। मना सज्जना भक्ति पंथे चिजावे, करी श्री हरि पविजेतो स्वभावे। नहीं बंधु, पविजेत नहीं बेटा, पाविजेत। हाँ हाँ सॉरी, पाविजेतो स्वभावे। सर वैसे तो विजिटिंग आज 7 बजे से शुरू होते हैं, पर आप जल्दी भी आ सकते थे। आप बैठिए, मैं बाहर वेट करती हूँ। नहीं नहीं, बाहर क्यों? वो वार्ड बॉय को बोल के कुर्सी लगवाता हूँ मैं। नहीं नहीं नहीं, रूल है, एक टाइम पे एक ही अटेंडेंट रह सकता है। आप प्लीज बैठिए, मैं चाहती हूँ। ये पहले ये एकदम राजू की तरह है, रूल मानने वाली। हाँ? मम्मी, राजू के लिए एकदम उसी के जैसी पत्नी ढूंढी है आप लोगों ने। उसी ने ढूंढ ली। अच्छा, मतलब अरेंज मैरिज नहीं थी? नहीं, वो मत, माँ पापा ने अरेंज करवा दी। वो मैं राज से मिली थी जब मैं जस्ट मुंबई शिफ्ट हुई थी। मम्मी, राजू को लव मैरिज अलाउ कर दिया आप लोगों ने? वैसे मम्मी, वो ये नर्स है ना, इसका नाम भी विद्या है। क्या बोलती है, कर लूं बात? मैं नीचे से कॉफी पीकर आती हूँ, आप लोग बातें कीजिए। वो सामने रघु का ठेला है ना चाय का, वहां चाय मस्त मिलती है। कैसी है तू? ठीक हो? सुबह भी आया था मैं, बताया तुझे किसी ने? बंधु ने बताया। राजू ने क्यों नहीं बताया? मनोज, श्रीनिवास ने क्यों नहीं बताया? वो दोनों जब आए ना तो मैं सो रही थी बेटा। जागी भी होती तो भी नहीं बताते। ऐसा नहीं है रे, तू ना उसे नाराज मत रहा कर। आजकल तो वो क्यों? आजकल कौन सी चिटी घुसी है उसकी पैंट में?
ओ गॉड, पर्स तो अंदर ही रह गया। राजू ना उसकी नौकरी को लेके बहुत परेशान है। नौकरी जाने वाली है उसकी और मैं हॉस्पिटल में। नौकरी जाने वाली है? क्यों, लफड़ा किया क्या उसने? नहीं, उसकी कंपनी को नया पार्टनर चाहिए। अगर परसों तक पार्टनर नहीं मिला ना तो सबकी नौकरी चली जाएगी। इन्वेस्टर नहीं मिला ना तो घर पर बैठना पड़ेगा राजू को। तू तो कितनी बार उसका सहारा बना ना मनु। उसके कितने काम तू आसान करता था। लोग तो तुम्हें और राजू को राम लक्ष्मण की जोड़ी बुलाते। रावण विभीषण की जोड़ी बोलते ना मम्मी तो सही होता। इतने साल साथ दिया मैंने उसका, लेकिन जब मुझे सबसे ज्यादा जरूरत थी ना उसकी, मेरे खिलाफ हो गया साला। एक बार भी नहीं सोचा उसने कि मुझे कैसा लगेगा। मेरी फिक्र ही नहीं है उसको। नहीं है, ऐसा नहीं है। उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसे तेरी फिक्र थी। नहीं 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 नहीं, उसे सिर्फ महान बनना था। बचपन से प्रॉब्लम है ना उसकी गुड बॉय इमेज की। अनु, गुड बॉय की सिर्फ इमेज नहीं है, सचमुच का गुड बॉय है वो। पुरानी बातें भूल जा। आज ना उसे हम सबकी मदद की बहुत जरूरत है। वीक्यू और कुरियर्स, ऐसे कुछ नाम है ना उसकी कंपनी? P2P। किस तरह का इन्वेस्टर चाहिए? इतना तो मुझे पता नहीं है, बस इतना समझ पाए कि अगर परसों तक इन्वेस्टर नहीं मिला ना तो सबकी नौकरी जाएगी। मैम, आप अंदर भी बैठ सकती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो नीचे गई तो रियलाइज हुआ कि पर्स यहीं भूल गई थी। तो अरे आजकल क्या पर्स वर्स, वो मोबाइल से बारकोड स्कैन करके पेमेंट हो जाता है ना। वो सामने रघु का चाय का ठेला है, उसने भी बारकोड लगाया हुआ है। एक्चुअली मोबाइल भी पर्स में ही है ना, तो आपके लिए चाय लाऊं? चाय? 7 बजे के बाद चाय नहीं पीता। जल्दी जा रहे हो? हाँ मतलब मीटिंग से। मम्मी कैसी, अच्छे से सोई? हाँ। तुम? क्या? डॉक्टर आए थे, सुबह देख के गए हैं, कल डिस्चार्ज हो जाएंगे। ओके, चलो कल कम से कम ये एक अच्छी खबर तो होगी। कल तुम्हारी बोर्ड मीटिंग भी है ना? 6 दिनों में जो नहीं हो सका वो एक दिन में क्या खाक होगा। Anyway, let's be positive. क्या? एक क्वेश्चन पूछूं तुमसे, हाइपोथेटिकल क्वेश्चन। पूछो। देखो, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे और मनोज भैया के बीच इतने सालों से कड़वाहट है, लेकिन अगर इन केस ये जो सिचुएशन है, ऑफिस वाली सिचुएशन, उसमें मनोज भैया ने अगर तुम्हारी हेल्प की तो क्या तुम मदद ले लोगे? मनोज दादा के पास इतने पैसे आएंगे कहाँ से? हाइपोथेटिकल क्वेश्चन ना, बताओ ना। अगर उनके पास पैसे होंगे भी तो वो गलत कमाई के ही होंगे ना। उस जमाने में भी वो गलत सलत तरीकों से पैसे कमाते थे और मैं बीच में फंसा रहता था कि मम्मी पापा तक दादा की करतूतें ना पहुंचे,
क्योंकि वो जो करते थे वो मम्मी पापा के सिखाए हुए प्रिंसिपल से बिल्कुल अलग होता था। उस जमाने में भी पापा ने कभी नहीं छुआ मनोज दादा के पैसों, तो मैं भी हाथ नहीं लगाऊंगा। anyway, तुम थोड़ा आराम करो। हॉस्पिटल में बैठे बैठे तुम्हें नींद तो बिल्कुल आई नहीं होगी। एंड बाय द वे सखी ने बहुत अच्छी तरह से संभाला है। हाँ, नाश्ता भी बना, उपमा किया है, यम्मी बना है। ओके, ये किस लिए? चूज करो प्लीज। ये मुझसे फ्यूचर प्रेडिक्ट करवा रहे हो या तुम्हें क्या डिसीजन लेना है ये डिसाइड कर रहे हो? फ्यूचर तो मैं तुमसे प्रेडिक्ट करवाता ही हूँ, लेकिन मुझे डिसीजन लेने में तुम्हारी मदद चाहिए थी। बाय द वे, मैं कोई भी फिंगर चूज करूं एक्चुअली कोई खास फर्क पड़ता नहीं है, क्योंकि तुम डिसाइड कर चुके होते हो कि तुम्हें क्या करना है। अब खुद ही बताओ, जब तुम मुझसे फिंगर चूज करवा रहे होते हो तो तुम ऑलरेडी नहीं प्रे कर रहे होते कि ये वाला फिंगर चूज करे, ये वाला फिंगर चूज करे। मतलब समवेयर यू ऑलरेडी नो, राइट? हाँ, लेकिन दो ऑप्शंस होते हैं। चलो बाय, आई लीव नाउ, बाय। प्लीज बाबा, ये नौबत मत आने दीजिएगा कि राज को मनोज भैया से मदद लेनी पड़े। नो। क्यों बिन मतलब के पंगे ले रहा है? तुझे पता है ना मैं क्लास मॉनिटर हूँ। क्लास मॉनिटर है तो क्लास मॉनिटर बन के रहे, तो हफ्ता वसूली करने वाला मत बन, समझा? What do you mean? सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं, हम तुझे अपना टिफिन नहीं देने वाले, जो उखाड़ना है उखाड़ ले। ब्रो, तू ये कैसी लैंग्वेज बोल रहे? मैंने कभी नहीं सुना है तुझे ऐसे बोलते हुए। जिगर में सबसे ज्यादा ताकत होनी चाहिए अपना खुद का मेनू कार्ड सेट करने का, तो लोग समझ जाते हैं कि ये आदमी ये लेगा, ये नहीं लेगा, इसको ये चलेगा, ये नहीं चलेगा। ब्रो, अब यही मेरा मेन्यू है। मेन्यू? यस, आना समझाता हूँ। हेलो, देख क्या रहे हो? चलो फुटो भी यहाँ से। अबे ओए अतर, मुझसे कोई ऐसी बात नहीं करता, समझा ना? क्यों नहीं करता? क्योंकि तू बहुत बड़ा बुली है। तू एक छोटा सा बच्चा है जो अपनी पैंट में सुसु कर देता है। नहीं समझा? पक्का? मैं समझाता हूँ। ये क्या किया? ऐसे। गाइस, जॉय ने अपनी पैंट में सुसु कर दिए। सुसु कर दिए। जॉय छोटा सा बच्चा है। आइए 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 मिस्टर बागले, प्लीज कम। तो यहाँ मुझे वो शॉकिंग न्यूज़ तो नहीं देने आया ना कि आपको इन्वेस्टर मिल गया और मुझे यहाँ से जाना होगा? नहीं नहीं मिस्टर बागले, ऐसा मत कहिएगा। मैं तो जाग रहा हूँ ना अभी। एक मिनट, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा? आउच! ओ तेरी, मतलब ये सपना नहीं है मिस्टर बागले, आपको इन्वेस्टर नहीं मिला, राइट? तो फिर आप क्या कर रहे हैं यहाँ? ओह अच्छा। आपको अपनी गलती का एहसास हो गया ना मिस्टर बागले? मुझसे माफी मांगने आए हैं ना? हाँ, शुरू हो जाइए, बोलिए, हैरी मुझे प्लीज माफ कर दो। अरे आप तो मराठी में ही बोल सकते हैं। वो क्या कहते हैं? व्हाट्स दैट? मतलब माफ करा मिस्टर हैरी, मतलब माफ करा। हाँ, गिड़गिड़ाइए मिस्टर बागले, बोलिए प्लीज हैरी मुझे माफ कर दीजिए, मुझे नौकरी से मत निकालिए, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। आप मुझे शौक से नौकरी से निकाल दीजिए,
लेकिन स्टाफ को मत निकालिए। ओके, मैं यही रिक्वेस्ट करने आया था। जो कुछ हो रहा है उसमें उनकी कोई गलती नहीं, उनका कोई हाथ नहीं है। मेरा और कियारा मैम का डिसीजन है, तो ये लोग क्यों सफर करें? उसकी कुर्बानी देने आए हैं, महान बनने आए। सॉरी मिस्टर वागले, मैं आपके इन वफादारों को माफ नहीं कर सकता। जानते हो क्यों? बिकॉज आई हेट पीपल लाइक यू, जो लोग हमेशा महान बनकर रहना चाहते हैं, एकदम सफेदी की चमकार। यू नो व्हाट मिस्टर वागले, आपके कारण जो लोग थोड़े ग्रे भी है ना, वो भी ब्लैक दिखने लगते हैं। हमारी थोड़ी सी बुराई एकदम बड़ी लगने लगती है इस दुनिया को। क्या कहा? थोड़ी सी बुराई? एनजीओ डोनेशंस के नाम पर पैसों की हेराफेरी थोड़ी सी बुराई है? एक 19 साल की लड़की को झूठे तरीके से ब्लैकमेल करना थोड़ी सी बुराई है? मिस्टर हैरी, ठोस सबूत नहीं था मेरे पास, वरना जेल में चक्की पीस रहे होते तुम। मुझे तो लगा था रिक्वेस्ट करने आए आप तो दहाड़ने आए। हाँ, रिक्वेस्ट करने आया था मैं, लेकिन नहीं आना चाहिए था। क्या मिस्टर हैरी, आप हमारी नौकरी छीन सकते हो? काबिलियत नहीं। मार्फत जी, हाँ सुनाई दे रहा है ना, वो लिफ्ट में था इसीलिए नेटवर्क गया। हाँ, तो वो इनवॉइस आप सांता क्रूज ऑफिस भेज दीजिए, ठीक है? ओके ओके। सोनू, ये राशन इतना किसके घर के लिए? आपके घर के लिए। मेरे घर के लिए? हाँ सेठ। बंधु तो अस्पताल में, मम्मी के पास। पापा तो ऑर्डर नहीं करेंगे। इस सखी ने तो। हाय डैडी। सखी, ये इतना सारा राशन तुमने ऑर्डर किया? मैंने नहीं तो, ये हमारे फ्लैट के लिए है। हाँ, आपके फ्लैट के लिए अरशद सर ने ऑर्डर किया। तो अरशद भाई वहां पे रहते हैं, हमका कंफ्यूजन, वहां पे दे देना। नहीं, आपके फ्लैट के लिए उन्होंने ऑर्डर दिया है, पैसा उन्होंने खुद दिया है। मिल लेना। ठीक है, ये अंदर ले जाओ। उससे कि हाथ नहीं लगाना किसी चीज को। आई। ये क्यों अर्शद भाई? ये बात तो मुझे आपसे पूछनी चाहिए ना राजेश भाई। क्यों? मुझे क्यों नहीं बताई ये बात? दक्कू को ये बात पता है, लेकिन मुझे ये बात पता नहीं। क्या दक्कू भाई को क्या पता है? ये दक्कू ने तिवारी को लिख के दिया। ये दक्कू की हैंडराइटिंग है, देखिए। तिवारी को ये बात पता है, और तिवारी को पता है मतलब वो आशा, कुसुम और जितनी भी वो बाई काम करती है अपनी बिल्डिंग में, सबको ये बात पता है। उन सबको ये बात पता है मतलब वो मिसिस शाह, मिसिस मेहता और वो मिसिस पटेल, उनको भी ये बात पता है। और उनको भी ये बात पता है मतलब उनके पतियों को भी ये बात पता है। लेकिन हमेशा की तरह मुझे ये बात सबसे आखिर में पता चली। अरे नहीं नहीं अर्शद भाई, प्लीज, ये मैं किसी को बताने वाला नहीं था। घर पे भी मैंने कल ही सच बताया। ये बात सही है कि मेरी नौकरी जा सकती है, क्योंकि हम इन्वेस्टर ढूंढ रहे हैं। कल का आखिरी दिन है। पिछले 6 दिनों से निक और कियारा भी लगे हुए हैं। एक मिनट, ये निक को भी ये बात पता है? हाँ, वो हमारा बिजनेस कंसल्टेंट है। तो अरे मुझे ये बात बतानी थी ना राजेश भाई आपको, मैं इन्वेस्ट करवा देता। तो मेरे पास तो है ना फाइनेंसर्स की बैकिंग है। दोस्तों से पैसे नहीं लेने चाहिए। क्या होता है, दोस्ती में दरार पड़ जाती है। सीरियसली कह रहा हूं, इसीलिए आप इसके पैसे ले लीजिए। अरे राजेश भाई आप नहीं, ना मत बोलिए प्लीज। इसके पैसे आपको लेने पड़ेंगे। अच्छा ठीक है, आपकी नई नौकरी लगेगी ना, तो उसकी पहली सैलरी में से ये पैसे मुझे लौटा देना। हाँ? आप टेंशन मत लो, ये पैसों का 1% ब्याज भी लूंगा मैं।
ब्याज लेंगे इसका? और नहीं तो क्या, अभी तो आपने बोला कि वो दोस्ती में पैसों का फेवर नहीं लेना चाहिए, अभी तो बोला। अच्छा। अरे क्या अच्छा है, मतलब मजाक भी नहीं समझते क्या है? और राजीव भाई टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाए। थैंक यू। मार्फते जी, ये आपने मुझे दिया था ना? आई नो, याद है चंदू, पहले ही दिन तूने इसे चाय का कप समझ लिया था और इसमें चाय डाल दी थी, और अब तो तू उसे पी भी गया था, राइट? लेकिन मैंने आपको कुछ नहीं दिया। चंदू क्यों ऐसा बोल रहा है? अरे इतना सारा प्यार दिया तुम लोगों ने मुझे, अपनापन दिया, तो मैं तो रिसोर्ट में जॉब कर रहा था, राइट? राजेश सर के साथ रिश्ता कुछ ऐसा जुड़ गया कि मैं इस P2P का हिस्सा बन गया। अब हम सब लोग बिखर जाएंगे, मुझे आप सब लोगों की बहुत याद आएगी। वो ट्रेन के झगड़े, तेरा काम मेरा काम करना, एक दूसरे की टांग खींचना, बहुत याद आएगा। प्रॉमिस करेगा अगली जो भी नौकरी करेगा उसमें नए दोस्त जरूर बनाना, मेरी जगह किसी को बना। अरे पॉसिबल ही नहीं मारपदे जी, आप ही एक ही पीस हो मेरे लाइफ के। राजेश सर, ये टेबल लैंप शायद आपका है, गलती से उधर आ गया था। नहीं, गलती से कोई चीज तुम्हारे पास नहीं आती। नहीं सच में गलती से आ गया था। वैसे तुम क्यों ये सब पैक कर रहे हो? तुम्हें थोड़ी हैरी नौकरी से निकाला है। सर लेकिन मुझे यहाँ पे काम नहीं करना उसके साथ। क्यों? राजेश सर, काम करने से ज्यादा मजा मुझे आप लोगों को तंग करने में आता था। अब आप लोग सब बाहर जाके मजे करेंगे, ये थोड़ी ना चलेगा। वहां भी तो आपको कोई चाहिए ना, दासानी जो आपको तंग करे। और तुम लोग, मेरे गरीब दोस्त चंदू और मिडिल क्लास मार्फतिया, तुम दोनों के बिना तो मेरा मन ही नहीं लगेगा। चाहे तुम दोनों जितने कमीने हो, लेकिन फिर भी मेरे अपने कमीने हो। तुम भी तो हमारा पर्सनल कमीना है। थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट। चलिए मिस्टर बागले। या चल। मैंने जब अपनी कंपनी ग्लोकल कुरियर्स को P2P मैक्स के साथ मर्ज किया था, तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन मुझे ऐसे बाय आउट करने की कोशिश की जाएगी। मेरे वर्किंग पैटर्न से अगर मिस क्यारा तेजवानी को प्रॉब्लम थी तो इन्हें मुझसे बात करना चाहिए था, पर ये तो इन्वेस्टर्स ढूंढने लगी जो कि इन्हें नहीं मिला, जिससे साफ साबित होता है कि हैरी खत्री के बिना मिस क्यारा तेजवानी ये कंपनी नहीं चला सकती। लेकिन मैं चला सकता हूं। मेरे पास फाइनेंस है, इसलिए मैं अपना काउंटर ऑफर आप सबके सामने रख रहा हूं। आपको 6 बजे तक वेट करना होगा मिस्टर खत्री। मिस्टर रॉय, 6 बजने में सिर्फ 10 सेकंड है। 9, 8, 7, 6, 5। एक्सक्यूज मी, सॉरी, मिस्टर निक अग्रवाल, आई नो आप इन नासमझ लोगों के बिजनेस कंसल्टेंट हैं, लेकिन आपको इस बात का पता होना चाहिए कि ये बोर्ड मीटिंग चल रही है और आप यहाँ अलाउड नहीं हैं। मैं तो बस मिस कियारा को ये बोलने आया था कि वो अपना मैसेज चेक कर ले। आपको पता होना चाहिए मिस्टर निक अग्रवाल कि बोर्ड मीटिंग में मैसेजेस चेक करना भी अलाउड नहीं है।
मैसेज आपको भी चेक करना चाहिए मिस्टर हैरी खत्री। आप अपनी स्पीच देने में इतने बिजी थे कि आपने नोटिस ही नहीं किया कि आपके स्टेक्स खरीदे जा चुके हैं। और फंड्स आपके अकाउंट में 10 मिनट पहले ट्रांसफर हो चुके हैं। What rubbish is this? Let me check. इसका मतलब हमें इन्वेस्टर मिल गया है मिस्टर वागले। जेंटलमैन, प्लीज चेक योर मेल्स। Congratulations, Miss Kiara Tejwani. Three cheers for Nick sir. मैंने आप लोगों से कहा था, आप लोग मुझसे पीछा छुड़ा ही नहीं पाओगे। I know. निक सर, आपने मार दिया सिक्सर। एक मिनट। Sorry. बोलिए। वैसे इन्वेस्टर है कौन? सारे डॉक्यूमेंट में सिर्फ कंपनी का ही नाम लिखा है। वेल, उस इन्वेस्टर की बस यही एक शर्त थी कि वो अपना नाम नहीं बताएगा। मेरी सारी बातचीत फोन और मेल्स के थ्रू ही हुई, उस इन्वेस्टर के लीगल कंसल्टेंट से। क्या बात है सर, देखा मेरे जैसा कोई भला इंसान लगता है। इसके मिस्टर हैरी खत्री, एक तरह से अच्छा ही हुआ। आपने कभी इस कंपनी को ना यहाँ के एम्प्लॉयज को फैमिली जैसा समझा। तो क्या है, अभी आपको सी ऑफ करते हुए हमें इमोशनल नहीं होना पड़ेगा। होपफुली आपकी शक्ल दोबारा देखनी नहीं पड़ेगी। ये सोचकर आराम से मत बैठ जाना। ऑफिस छोड़ के जा रहा हूं, बिजनेस में। और ये जो आपका सीक्रेट इन्वेस्टर है ना मिस्टर वागले, इसका पता लगाकर अगर इसे रास्ते से ना हटा दिया तो मेरा नाम भी हैरी खत्री नहीं। SYS तो सी भी ना यार। सी यू सून। इसकी बातों पर इतना सोचने की जरूरत नहीं मालूम। एग्जैक्टली। जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। Yep. Barking dogs seldom bite. What? मेरा मतलब भी यही था। मैंने बस इंग्लिश में बोला। तो इंग्लिश मुझे भी आती है। तो लड़ क्यों रही हो? लड़ मैं नहीं रही, लड़ तुम रहे हो। I didn't fight. I didn't say. एक मिनट प्लीज। ओके। आज के दिन नो फाइट। हाँ एग्जैक्टली। गुड। हमें बस मिलकर P2P को सक्सेसफुल करना है। राइट।
हैरी कंपेटिटर बनने की बात कर गया है। हमारे क्लाइंट्स भी पिच करेगा। आज के दिन तो सेलिब्रेट करने दो, ये टेंशन कल के लिए छोड़ते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये गुड न्यूज मैं बंधु को फोन करके देता हूँ। सर हाँ, सीधे घर जाके सरप्राइज दीजिए ना, फोन बिन क्या करना नहीं। ये ऑफिस में ना बैठने नहीं देता मुझे। पूरा दिन आज सर। अरे सर, आई एम सॉरी बंधु। इट्स ओके राज, ऐसे मन छोटा मत करो, जो होगा ना हम मिलकर देख लेंगे। हाँ, पहले ये बताओ कि तुम पियोगे क्या, ऑरेंज जूस, लेमन जूस, गुआवा जूस या मिक्स फ्रूट जूस? और खाओगे क्या? बर्गर, पिज्जा, मिनी पिज्जाज, चीज बॉल्स, वेफर्स सब है, क्या खाओगे? क्या कह रही हो तुम? यही मेन्यू डिसाइड किया ना। डिनर का? नहीं, मैं तुम लोगों को सरप्राइज देने वाला था, उल्टा तुम लोगों ने मुझे सरप्राइज दे दिया। अच्छा, कैसे पता चला? हर्षद भाई ने बताया। अरे वैसे क्या है, वो निक को मैंने फोन किया था, कुछ और काम से फोन किया था उसको, तो उसने मारे को बताया। हाँ वैसे राजेश भाई कॉन्ग्रेचुलेशन, कॉन्ग्रेचुलेशन। हाँ राजेश भैया, बहुत बहुत बधाई हो आपको। थैंक यू थैंक यू। पता है वंदना भाभी ने ना बहुत पूजा प्रार्थना की है आपकी नौकरी बच जाए इसलिए। परम पूजनीय वन्ना भाभी की बात ही निराली है। और राजेश भाई, ये पार्टी वार्टी हो जाए ना, उसके बाद मेंटेनेंस बिल भर देना, क्योंकि नौकरी तो बची गई है ना। व्हाट? करूंगा करूंगा। वाह, सुन छोड़िए, मैं चली जाऊंगी अकेले। हाँ, प्रणाम। आइए आइए। राजू बेटा, बधाई बेटा। हाँ, आराम से आशीर्वाद दीजिए। मम्मी कांग्रेचुलेशन। बैठिए 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 पापा। सो दादी, आपकी हॉस्पिटल ट्रिप कैसी रही? अरे वो हॉस्पिटल गई थी, हांगकांग नहीं गई थी कि ट्रिप कैसी रही? हाँ विद्युत, अथर्वा, तुम दोनों की वो जॉय की प्रॉब्लम थी, वो सॉल्व हो गई? अरे उसका मत पूछिए दादी, अथर्वा ने ना जॉय को जो जवाब दिया है ना, अब जॉय हमें कभी परेशान नहीं करेगा। अच्छा, जवाब दिया मतलब? अच्छा, मुंह से बोला कि फिर दुक्का मारा जोर से? नहीं पापा, अथर्वा ने जॉय को कहा कि तू बुली नहीं, बेबी है बेबी, जो अपनी पैंट में सुसु करता है। और अथर्वा ने ना उसके पैंट पे पानी भी गिरा दिया। बेचारा क्लास से मुंह छुपाकर भाग गया। अथर्वा ने हमारी क्लास के बुली को ही बुली कर दिया। ऐसे ही होना चाहिए, बहुत शैतान है वो लड़का। आपका एक्का को है ना, एकदम अकली एड़। चकली शेव है। नहीं नहीं, इन्होंने कहा कि वाह राजेश भाई, आपका बेटा तो असली शेर है, शेर। अकली एड़। बंधु, अथर्व ने तुम्हें बताया था उसने जो किया जॉय के साथ? नहीं, मतलब कल मुझे टाइम ही नहीं मिला, हॉस्पिटल में ही थी पूरे टाइम, और आज माँ को डिस्चार्ज करा रही थी तो मौका ही नहीं मिला उससे बात करने का। अथर्व को सूझा कैसे होगा? तुम्हें लगता है मनोज ज्यादा का असर है? तुमने बताया था ना कि उसने मनोज भैया को हॉस्पिटल में देखा था जब नर्स पे चिल्ला रहे थे। मम्मी जब मनोज दादा के किस्से सुना रही थी तब साइडेड होकर सुन भी रहा था।
मनोज भैया वापस आ गए हैं रात, तो जाहिर है कि घर पे आना जाना बढ़ेगा, इंटरेक्शंस भी बढ़ेंगे। जैसे माँ ने घर की प्रॉब्लम शेयर की उनके साथ, वैसे बच्चे भी करेंगे अपनी प्रॉब्लम शेयर। मम्मी ने क्या शेयर किया? मैंने बताया नहीं था तुम्हें, एक्चुअली परसों रात को माँ उनके साथ तुम्हारे वो जो ऑफिस के इश्यूज हैं, ऑफिस के प्रॉब्लम्स हैं, वो शेयर कर रही थी। राजीव उसकी नौकरी को लेके बहुत परेशान है। उसकी कंपनी को नया पार्टनर चाहिए। किस तरह का इन्वेस्टर चाहिए उसको? इतना तो मुझे पता नहीं है, बस इतना समझ पाई कि अगर परसों तक इन्वेस्टर नहीं मिला ना तो सबकी नौकरी जाएगी। इनफैक्ट उसने उनसे रिक्वेस्ट भी कर रही थी कि उनको तुम्हारी हेल्प करनी चाहिए, और बचपन में जैसे वो तुम्हें संभालते थे उन्हें आज भी तुम्हें संभालना चाहिए। मम्मी ने मनोज दादा से मुझे हेल्प करने के लिए कहा। कहीं ये मिस्ट्री इन्वेस्टर मनोज दादा तो नहीं? अरे दासानी मार्फतिया, अरे हमारे नए इन्वेस्टर्स आते होंगे, चलो जल्दी जल्दी हाथ चलाओ ना। हाँ, अरे ऐसे नहीं होता है। प्लास्टिक के फूल। ओ मार्फतिया जी। नहीं सर, मैं नहीं लाया, ये दासानी की गलती है, ये लेके आया। क्या दासानी, क्या ये? सर असली फूल है ना, एक दिन में मुरझा जाते हैं, लेकिन ये प्लास्टिक के फूल कभी नहीं मुरझाते, और इसे हम बार बार यूज भी कर सकते हैं। है ना कमाल का आइडिया? सर हाँ, अरे आ गए इन्वर्टर, आ गए इन्वर्टर। कौन? इन्वेस्टर। हाँ वही आ गए। कैसे लोग हैं? चलो पोजीशन लो, पोजीशन लो। एक मिनट। राजेश वागले, पट से जाके चाय लेके आ मेरे लिए, एकदम कड़क। का दादा? दादा मतलब? बड़ा भाई। बड़ा भाई? क्या बोला? इधर इधर इधर। तेरे कंपनी के नए इन्वेस्टर को तू दादा कह के बुलाएगा? नौकरी बचाई है तेरी मैंने, सर कह के बुला। नहीं, एक्चुअली तू बॉस बोल। नहीं, बॉस नहीं, तू मुझे सेठ जी बोल, सेठ जी। नहीं यार, सेठ जी में पुराना हो गया, बहुत पुराने फिल्मों में यूज करते थे। क्या बुलाएगा तू मुझे, क्या बुलाएगा? देख, कोई किसी को जब खरीद लेता है तो उसे इंग्लिश में ओनर बोलते हैं। अब ओनर को हिंदी में क्या बोलते हैं? हाँ?
बता ना, हिंदी में क्या बोलते हैं? बोल ना कुछ बोल। मालिक। अरे ठीक से सुना नहीं मैंने, फिर से बोल, फिर से बोल, क्या बोलते हैं? हाँ? मालिक। मालिक? मैं तेरा मालिक हूं। तेरी कंपनी के स्टेक्स के साथ साथ मैंने तुझे भी खरीद लिया राजेश वागले, और मैं जब जब तुझे बुलाऊंगा तुझे यहां आना पड़ेगा, और तुझे बुलाने के लिए मैं एक घंटी बजाऊंगा। राजेश वागले चाय लेके आ, राजेश वागले फाइल लेके आ, राजेश वागले। और जब जब ये घंटी बजेगी तुझे मेरे केबिन में भागते हुए आना होगा, समझा? समझा क्या? क्या बोला? जी क्या? जी मालिक। जा। चाय लेके आना। जी मालिक। जी मालिक। जी मालिक। राज, किसी सपने में जी मालिक कहे जा रहे हो? हाँ, क्या हुआ? नहीं, कुछ खास नहीं हुआ। वो घंटी बज रही थी तो। घंटी? अभी भी कैसे बज रही है? घर की घंटी बज रही है राज, डोरबेल। डोरबेल? हाँ। इतनी रात को क्या टाइम हो रहा है? 3 बज रहे हैं। इस वक्त कौन होगा? तुम रुको, मैं देखता हूँ। अरे दक्कू भाई, इस टाइम पर सब ठीक तो है ना? राजेश भाई, कुछ ठीक नहीं है। बताइए, आज तारीख कौन सी है? ये पूछने के लिए आप सुबह 3 बजे आए हैं? ओ राजेश भाई, आप बात को घुमाइए मत, बताइए ना आज तारीख कौन सी है? 28 है। वेरी गुड, याद है ना? आज से ठीक 2 दिन बाद यानी 30 तारीख को शाम 5:56 और 33 सेकंड पे आपके मेंटेनेंस भरने की ड्यू डेट है। और अब तो आपकी जॉब भी सिक्योर हो गई है, तो आप मुझे ये बताइए कि 1 महीने का मेंटेनेंस भरेंगे या 6 महीने का मेंटेनेंस एक साथ भरेंगे? ये पूछने के लिए आप आए हैं यहाँ? कल सुबह तक रुक नहीं सकते थे? नो 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 राजेश भाई, रूल्स मतलब रूल फॉलो ना करे तो समझ गया मैं। कल मेंटेनेंस भर दूंगा मैं। 1 महीने का या 6 महीने का? 6 महीने का। वेरी गुड, याद रखिएगा, वरना कल इसी समय मेरा इंतजार करिएगा। अरे वाह, ये लीजिए। गुड नाइट। गुड मॉर्निंग। अथर्व जॉय ने जो भी किया हो उसका जवाब झगड़ा करके देना सही नहीं था। डैडी, हमने टीचर को कंप्लेन की, लेकिन उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया था, इसलिए मैंने। टीचर से मेरी बात हुई। टीचर ऑल्सो एक्सेप्टेड कि इस बात पर कोई भी एक्शन ना लेकर उन्होंने गलती की है। बट शी हैज वार्न्ड जॉय कि आइंदा वो ऐसी चीजें नहीं करेगा। जॉय ने भी सॉरी कहा है एंड ही सेड कि वो दोबारा किसी को bully नहीं करेगा। ओके, थैंक यू डैडी, आपने टीचर से बात की। ओके, चल गुड नाइट, सो जाओ बेटा। गुड नाइट। अथर्व का इस तरह से मनोज दादा से प्रभावित होना सही नहीं है। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। सोसाइटी के मीटिंग को पार्लियामेंट ना बनाइए, पार्लियामेंट ना बनाइए। ताली बजाइए सब। थैंक यू, थैंक यू। अरे ये शांत हो जाए यामिनी भाभी, वो दक्कू ने नाक में दम करके रखा है किधर वो झालर है किधर? बताती हूँ, बैठ जाइए, बताती हूँ। किधर है वो?
सो रहा है वो खटिया की आगोश में। क्या? वो घटिया आदमी खटिया पे सो रहा है? ये दक्कू ने हम सबकी नींद हराम करके रखी है। एक मिनट, सबकी नींद हराम करके रखी है मतलब? राजेश भाई, रात को 2:30 बजे उस दक्कू ने मेरे घर की बेल बजाई थी। आपको पता है मुझे किस लिए उठाया? किस लिए? उसने मुझे बोला कि हर्षद, तेरे घर के बाहर जो है ना चप्पल और जूते बिखरे पड़े। आधी रात को मेरे को रूल बुक का ज्ञान देने लगा। राजेश भाई, दिमाग खराब हो गया है उसका। इतनी छोटी सी बात के लिए मेरी नींद हराम करके रखी हूँ साला। ये तो कुछ नहीं, वो रात को 3 बजे मेंटेनेंस का बिल लेकर आ गए मेरे घर पे। हम अकेले नहीं है राजेश भाई, ये पिछले 3-4 दिनों से दक्कू बिल्डिंग के हर घर में जाके आधी रात को डोरबेल बजा रहा है। बोलो, बजा रहा नहीं बजा रहा? बजा रहा नहीं? फिर अरे दिमाग खराब करके रखा है राजेश भाई। ये बेचारा तिवारी सोया पड़ा है। देखो, ओ तिवारी, बताओ 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 क्या हुआ? हाँ राजेश साहब, मैं नौकरी छोड़ना चाहता हूँ। एक मिनट, क्यों ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? अरे साहब, बहुत दुखी हो गया हूँ। जब से जोशीपुरा साहब ने मेरी नाइट ड्यूटी लगाई है ना, तब से मैं सो नहीं पाया हूँ साहब। रात में कभी भी आ जाते हैं और कहते हैं चेस खेलो, लूडो खेलो, लुका छुपी खेलो, अंताक्षरी खेलो। मैं बहुत परेशान हूँ साहब। राजेश भाई, मैं तो बोलता हूँ कि हम लोगों ने दक्कू को फिर से सेक्रेटरी बना के ना बहुत बड़ी गलती कर दी है ना? बराबर। एग्जैक्टली मेरे घर पर आया रात को 2 बजे, बोलता है आपके घर का पर्दा बाहर की तरफ उड़ रहा है। बोलो बोलो, ये कोई तरीका है? फिर कितना परेशान कर? देखो, बिल्कुल बिल्कुल बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है। आपके हाथ जोड़ते हैं साहब, या तो हमें नौकरी से छुट्टी दे दीजिए या फिर हमारी नाइट ड्यूटी खत्म कर दीजिए साहब। अरे ओ राजेश भाई, कुछ करो इसका। ये जानर का ना दिमाग खराब करके रखा है। एक मिनट, शांत हो जाइए, शांत। यामिनी भाभी प्लीज बताइए, ये दक्कू भाई ऐसा क्यों बिहेव कर रहे हैं? दक्कू को, हाँ, हौसला रखिए। क्या हुआ दक्कू भाई को? दक्कू को इंसोम्निया हुआ है। बस यामिनी भाभी, इतनी छोटी बीमारी को लेकर आप इतना क्यों परेशान हो रही हो? हाँ, देखिए, एक काम कीजिए, दक्षेश भैया को कहिएगा रोज सुबह शाम वो भाप ले गर्म पानी की। हाँ, और ना अपने काढ़ा बना कर पिलाइए। तो शहद, नींबू, अदरक सब ऐसे कूट के डालिए और गरम गरम काढ़ा पिलाइए। 2-3 दिन में ठीक हो जाएंगे। हाँ ज्योति भाभी, दक्कू भाई को इंसोम्निया हुआ है, निमोनिया नहीं, वो अलग है। हाँ, ओह, वो क्या होता है? इंसोम्निया मतलब इंसान को सोने में तकलीफ होती है, नींद नहीं आती। ओ यामिनी भाभी, ये अचानक कैसे हो गया? सिलवटों ने कहा करवटों से। चलो चलो, मुशायरा शुरू हो गया है, मीटिंग खत्म। चलिए, रुकिए। अरे कमाल करे। खबरदार, एक भी अगर आपने शायरी पढ़ी ना तो देखना। हाँ, बैठ जाइए। मुझे ताज्जुब ये हो रहा है, दिन रात आपकी ये कविताएं सुनने के बाद भी दक्कू भाई को नींद कैसे नहीं आती? ये सब आपकी वजह से हुआ है राजेश भाई। मेरी वजह से? आपके पिताजी की बायोग्राफी लिखते लिखते इंसोम्निया हुआ है मेरे फूल जैसे दक्कू को। कुछ भी क्या बकवास करी यामिनी भाभी? एग्जैक्टली। हाँ, दक्कू और फूल जैसा। एक मिनट भाई, मैं कुछ और बोल रहा हूँ। ये बायोग्राफी और इंसोम्निया का क्या लेना देना? मेरा दक्कू दिन रात एक करके श्रीनिवास काका की बायोग्राफी लिख रहा था। मेरे लाख कहने पर भी वो सोने के लिए नहीं आता था। रात रात भर वो बायोग्राफी लिखता रहा और फिर वही हुआ ना, सोने की आदत बीमारी में बदल गई और उसे इंसोम्निया हो गया। हमारा राम जी, इसका क्या इलाज है? बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा, अब शांत हो जाएगा। हाँ, क्या कर रहा है? कॉफी पी रहा है? अरे पता ना, कॉफी अलाउड नहीं है। कॉफी नहीं पी रहा हूँ, डैडी को चाहिए, उनको दे रहा हूँ। ये बैठे बैठे सो गए? पता नहीं, दे मैं देती हूँ। हाँ, मैं एग्जाम की तैयारी करने जा रहा हूँ।
राज, राज। दादा नहीं, दादा। क्या हुआ? पूरा सपना? मनोज दादा। फिर से? You know what? मैंने सुना है कि अगर आपके मन की कोई बात अधूरी रह जाती है या आप किसी बात को लेकर बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले रहे हो या कोई ऐसा इशू है जो अनरिजॉल्व रह गया है, तो उसके बारे में आपको बार बार सपने आते हैं। रिकरिंग ड्रीम्स कहते हैं जिसे। राज, मनोज भैया रिलेटेड ऐसी कौन सी बात है जो तुम्हें अंदर ही अंदर खाई जा रही है? नहीं जानती मनोज दादा को। वो उस तूफान की तरह जो बिना चेतावनी के आता है और सब कुछ तहस नहस करके चला जाता है। उनके ऐसे अचानक आने के पीछे जरूर कोई बड़ी वजह होगी। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।